हेलो बच्चों, आज से हम जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी में हमारा आता है, क्या क्या आता है वो देखते हैं। जीओसी में हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया, और आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हो गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ और आ जाता है कि बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ये हो गया अपना। और आता है अपना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये सारी चीजें को पॉइंट वाइज अपन लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे जीओसी के अंतर आते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सारी चीजें अपने जीओसी के अंदर आती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें जीओसी का बेसिक आना बहुत जरूरी है। हमें जीओसी का बेसिक टर्म्स आना जरूरी है। जैसे हमें लोन पेयर देखने आना चाहिए, लोन पेयर देखने आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि किसी में वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना वेकेंट ऑर्बिटल, पहला हो गया अपना लोन पेयर, दूसरा हो जाएगा अपना वेकेंट ऑर्बिटल। फिर हमें कुछ टर्म्स आते हैं कि इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है, ये सारी चीजें आना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सारा चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा अच्छे अच्छे मॉड्यूल से लेके। क्लियर? चलिए देखते हैं लोन पेयर कैसे देखते हैं। देखो क्या होता है लोन पेयर। ये कार्बन है और कार्बन में ये जुड़ गया है अपना क्या, हाइड्रोजन। कार्बन में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। क्लियर? अब क्या होता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है कि तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और तू यहाँ से निकल। तो ये निकल जाता है ऐसे करके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो क्या होता है यहाँ पास, फिर से यहाँ पे मैं वही स्ट्रक्चर बना देता हूँ, हाइड्रोजन, 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 और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पास आ जाते हैं, यहाँ कार्बन के पास। और इस वजह से कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, अगर कोई ऐसा दिख रहा है CH4 नेगेटिव ऐसे करके, तो इसका मतलब लोन पेयर समझ लेते हैं कई लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखो यहाँ से यहाँ गया तो एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो एक बॉन्ड कम हुआ तो फिर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ गए, कार्बन के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो अगर एक बॉन्ड कम होकर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसको लोन पेयर कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसको लोन पेयर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हमें एक लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर को शॉर्ट में LP से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक लोन पेयर दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें, जैसे ये हमारा पहला हो गया, अब दूसरा यहाँ आते हैं, ये HOH, ये H2O है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ये देखो दो लोन पेयर चमक रहा है, हमें दो लोन पेयर पहले से चमक रहा है। तो क्या होता है, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको लोन पेयर ऐसे एग्जाम में शो नहीं करेगा ना जी, वो आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कैसे हो जाता है, ऐसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, ठीक। याद मैं तो दिखा दे रहा हूँ लेकिन लोग नहीं दिखाएंगे आपको एग्जाम वाले, ठीक, एनटीए नहीं दिखाएगा। चलो ये क्या करता है ऑक्सीजन, और इसमें EN किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे और तू निकल यहाँ से करके, तो ये निकल जाता है H+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो यहाँ पे फिर से दो इलेक्ट्रॉन इसके यहीं आ जाते हैं और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो लोन पेयर तो इसमें पहले से हैं, एक लोन पेयर और ऐड हो गया, तो दो लोन पेयर पहले से हैं
और एक लोन पेयर फिर से ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इसमें कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। क्लियर? टोटल इसमें कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। चलिए ऐसे ही मैं बताता हूं आपको कि आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया गया है, ऐसा कंपाउंड दे देगा ऐसे करके। ये तीसरा हो गया, ये देखो ये बेंजीन है। ये बेंजीन जो है ना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा है, मम्मा बेंजीन। ऐसे जुड़ा है हाइड्रोजन इसके साथ। क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन को बोल देता है तू निकल यहाँ से, तो हाइड्रोजन ये फिर से निकल गया। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा कुछ ऐसे करके। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा दे दी और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है यहाँ पास करके, तो आप क्या बताओगे? ऑलरेडी यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। मन की आंखों से देखना है। क्लियर? दिख तो नहीं रहे लेकिन मन की आंखों से देखना पड़ेगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन पे नॉर्मली 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ देखो 2 लोन पेयर पहले से हैं, 1 लोन पेयर और आ गया, तो टोटल यहाँ पर कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। 3 लोन पेयर हो गए। कैसे कैसे हुआ 3 लोन पेयर, ये समझ में आया? यहाँ समझाया हूँ मैं। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ तो चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ये 3 हो गया, ये चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ। अगर आपको सल्फर ऐसे दिख गया, ऐसा आप देखे होंगे H2S करके, ऐसा तो देखे ही होंगे ना, तो ऐसे दिख गया तो क्या करेगा? सल्फर फिर से इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक, और ये इसको बोल देगा कि तू निकल यहाँ से, तो ये निकल जाएगा। फिर ये कैसे दिखने लग जाएगा? कुछ ऐसे करके नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने लोन पेयर है और यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे लोन पेयर पूछ रहा हूं तो कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको? 2 लोन पेयर ही तो हैं। क्या ऑक्सीजन वाला सीरीज का है तो ओल्ड स्टाइल से थीपो, ऐसा करके ओल्ड स्टाइल से थीपो, तो इसमें जब 2 लोन पेयर है नॉर्मल कंडीशन में, तो इसमें भी 2 लोन पेयर है नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए? 2। अब यहाँ गया तो 1 लोन पेयर और ऐड हो गया, ठीक, तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए? यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गए। एलपी है ना लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए यहाँ पर। क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ? अब चलो, इतना समझ में आया तो मैं और आगे चलता हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ क्या होता है लोन पेयर वन पेयर। अब देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, अमोनिया है ये, और इस पे आप जानते हो इनऑर्गेनिक में कई बार देखे हो कि ऐसा लोन पेयर चमकते रहता है। इसका ज्योमेट्री भी जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में कितना बार पढ़े होगे, 50 बार पढ़े होगे। ये क्या करता है, अगर आपको ये ऐसे दिख गया, ऐसे करके, और यहाँ पे तो लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज ऐसे दिख गया। अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं और यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, तो आप बता पाओगे यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर। और यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। क्या बताया मैंने कि अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब लोन पेयर हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है केवल बेंजीन के साथ। क्लियर? तो 1 बॉन्ड कम हो और नेगेटिव चार्ज आए, उसका मतलब 1 लोन पेयर ऐड हो गया। यहाँ पे भी देखो सल्फर यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है और उसमें से क्या हो रहा है कि 1 बॉन्ड निकल जा रहा है, तो देखो ऐसे दिखने लग जा रहा है। तो 1 बॉन्ड कम हो और नेगेटिव चार्ज आए, उसका मतलब 1 लोन पेयर ऐड हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि 1 बॉन्ड क्या कम हो, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, अब यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड बना रहा है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर 1 है तो यहाँ पे लोन पेयर 2 हो जाएगा, 1 लोन पेयर ऐड हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे लोन पेयर होता ही है पहले से, ठीक है, ये मत बोलना कि ये लोन पेयर कहाँ से आ गया और एग्जाम में आपको दिखाएगा भी नहीं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं छठवा, 6 नंबर का। 6 नंबर का देखें तो अगर आपको BH4 ऐसे दे दिया, BH4 और नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब आपसे पूछा कि कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके, तो आप क्या बताओगे? देखो ये बेरियम है, ऐसे करके 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इस पे लोन पेयर होते हैं।
अब ये एक बॉन्ड और बना दे रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड बना दे रहा है हाइड्रोजन के साथ, और इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ऐसा दिख जा रहा है आपको, ऐसा आपको दिख जा रहा है, नेगेटिव चार्ज दे दिया रहेगा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर? ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन दे दिया रहेगा। तो अगर एक बॉन्ड बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता। क्लियर? बस आप ये देखना कि एक बॉन्ड कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका मतलब लोन पेयर हम कंसीडर करते हैं। एक बॉन्ड कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब लोन पेयर हम कंसीडर करते हैं। ऐसे ही देखना, एक लास्ट क्वेश्चन देखना इससे रिलेटेड। ऐसा दिख गया आपको कोई कंपाउंड ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख गया ऐसे करके। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके। ऐसा कंपाउंड दिखा और आपसे मैं अगर पूछूं कि इसमें कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके, तो क्या नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है? नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड कम हुआ और नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे टोटल कितने लोन पेयर? पहले से एक लोन पेयर है और एक और लोन पेयर ऐड हो गया। ठीक, तो टोटल 2 लोन पेयर हो गए यहाँ पर भी। ठीक, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे ऐसे करके, नाइट्रोजन है, क्लियर, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके, यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं ऐसे करके, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे जीरो लोन पेयर हैं, यहाँ पे 0 लोन पेयर हैं, आप ये बताओगे। क्लियर? यहाँ पे 0 लोन पेयर हैं। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। तो नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक लोन पेयर था, उसको किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर हो गया। क्लियर? चलिए, आप ये सातों पॉइंट याद रखना, ये सातों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता है दूसरा टॉपिक अपन का कि वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है। वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? चलो, वेकेंट ऑर्बिटल कैसे देखते हैं हम? जैसे कार्बन ऐसा है, ऐसा दे दिया है CH4 का स्ट्रक्चर। अगर इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन ले लूं, तो क्या करता है क्लोरीन और कार्बन में En किसका ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा होता है। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और साथ ही साथ कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके निकल जाएगा और क्या बना देगा? Cl-। तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया किसका? कार्बन का, तो ये खाली हो गया, ये इसका p ऑर्बिटल खाली हो गया। क्लियर? खाली हो गया, तो इसका ऑर्बिटल खाली हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है। देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे करके, अभी तो आपको ये क्यों पढ़ा रहा है वेकेंट ऑर्बिटल ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा, मेसोमेरिक पढ़ाऊंगा ना, तब आपको देखने में लगेगा कि अरे इस वजह से हमें पढ़ा रहे थे, कितना जरूरी है इसका पढ़ना हमारे लिए, ऐसे करके सोचोगे। ऐसे CH2 है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज दे दिया है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे दिया है, चमका दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे जैसे NH है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज चमका दिया है और ऐसे बना दिया गया है, बेंजीन के साथ जोड़ दिया गया है, जो क्या है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन। ठीक, ऐसे दे दिया गया है। और अगर आपसे अब कोई पूछ रहा है कि इसमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं, वेकेंट ऑर्बिटल हैं कि नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल हैं कि नहीं ऐसे करके, तो बताना क्या कार्बन इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 1 2 3 4, कार्बन ओनली टेट्रावेलेंट होता है और ये इस जन्म में केवल मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सॉरी 2 बॉन्ड क्या हाइड्रोजन के साथ बना दी और 1 बॉन्ड बेंजीन के साथ, और 1 बॉन्ड कम हो गया उसका और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि वेकेंट ऑर्बिटल
वेकेंट ऑर्बिटल है करके, वेकेंट ऑर्बिटल है ऐसे करके। अब बताओ नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड बेंजीन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बनाया और एक प्लस चार्ज आ गया। तो एक बॉन्ड कम हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका मतलब ये भी वेकेंट है, ये भी वेकेंट है। क्लियर? ऐसे आप याद रखना है, ठीक। तो वेकेंट ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा, लोन पेयर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, एक बॉन्ड कम हुआ और पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो उसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर एक बॉन्ड कम हुआ और नेगेटिव चार्ज दिख गया तो उसका मतलब लोन पेयर है। क्लियर? मेरी बात सुनना और नोट कर लेना कि लोन पेयर अगर हमको देखना है तो एक बॉन्ड कम हुआ हो और नेगेटिव चार्ज हो, और अगर हमें वेकेंट ऑर्बिटल देखना है तो एक बॉन्ड कम हुआ हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तभी उसको वेकेंट ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है एक एरो वाला, एक है एरो वाला, एरो देखना पड़ता है हमें। क्लियर? तो देखो ये क्या है, CH3, ये प्लस है, इसमें क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई है कोई क्लोरीन कलमुही, ठीक। और यहाँ पे OH है, माइनस है, OH माइनस है। अब करीना मेरे को क्या बोल रही है? करीना मतलब कार्बन। अब करीना क्या बोल रही है? मेरे को देख के बोल रही है ऐसे करके। तो करीना मेरे को क्या बोल रही है अगर ऐसा दिख गया तो? अरे देखो देखो, अरे देखो गांव वालों, मैंने इसको, इस OH को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है करके, ये मुझे बोल रही है। और मैं ठहरा ऑर्गेनिक का मास्टर, मैंने पढ़ा है ऑर्गेनिक दबा के। फिर मैंने बोला अरे करीना तू खुद लुटी पिटी पड़ी है, तू इसको कैसे दे सकती है इलेक्ट्रॉन? तो इसने बोला कि सर मैंने दिया उसको इलेक्ट्रॉन, वो झूठ बोल रही है ऐसे करके। क्लियर? तो देखो इसका एरो ऐसा दिखना चाहिए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर एरो होना चाहिए, तभी वो राइट कंसीडर है ऐसे करके। ये वाला एरो रॉन्ग है, आपको एरो ऐसे दिखना चाहिए। क्लियर? ये एरो सही है। क्लियर? चलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्लियर लोन पेयर है। और ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो एरो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन है और जहां पे खाली है उस ओर जाएगा। अब जहां पे खाली है वो और थोड़ी ना देगा जी, ठीक समझे? ये पहला हो गया अपना। अब दूसरा देखना कि अगर आपको ये दिख गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दिख गया आपको, ये दूसरा पॉइंट है अपना। तो इसका एरो कुछ ऐसे दिखेगा ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऐसे यहां पास जाएगा। क्लियर? ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां का इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब देखना नेक्स्ट, देखना ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कार्बन है, कार्बन का 2 वैलेंसी कोई दूसरा पूरा कर रहा है। अब ऑक्सीजन है और एच पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एरो कुछ ऐसे दिखेगा ऐसे करके। क्लियर? ये भी राइट है ये तीसरा हो गया। अब मैं आता हूं चौथे पे। अगर ये CH3 है ऐसे करके, ये CH3 है ऐसे करके, और इस पे ये ऐसे बिंदु दिख रहा है, तो इस बिंदु का मतलब होता है फ्री रेडिकल, इस बिंदु का मतलब होता है फ्री रेडिकल। तो इसमें कैसे एरो बनता है? ऐसे करके देखना, ऐसे आया और ऐसे आधा एरो ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं और एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, तभी ये बॉन्ड बनेगा, तभी ये बंधन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। इस बंधन के लिए दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए, तभी ये बंधन बन पाएगा। क्लियर? तो ये लोग कैसे दिखते हैं आगे चल के? CH3 और CH3 दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, ये फ्री रेडिकल है। एरो ऐसे दिखना चाहिए। क्लियर? और ऐसे दोनों साइड वाला एरो दिखेगा तो मजा नहीं आएगा। इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है अपना पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना रहा है, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ना, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पास ट्रांसफर हो रहे हैं, तभी कंप्लीट एरो बना है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हुआ तो लोन पेयर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आके बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर? ऐसे दिखेगा इसका बॉन्ड ऐसे करके। क्लियर हुआ?
ये कार्बन का 2 वैलेंसी कोई और कंप्लीट कर रहा है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। समझ में आया? तो अपना जो बेसिक था, जो सबसे बेसिक था वो खत्म हो गया, ये बेसिक का बेसिक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इंटरमीडिएट, जिसमें हम कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल को पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतना कंप्लीट कर लेना भैया, इतना अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देख लेना, 20 मिनट का ही तो वीडियो है। चलिए ठीक, बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।